Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Baliketan Senior Secondary School. Students, चैप्टर 20 की रीडिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारा प्लेनेट अर्थ जो है उस पे कई टाइप्स की हमने लैंड देखी थी कि कुछ जगह बहुत ही गड्ढे हैं, कुछ जो जगह है वो सरफेस से ऊपर है, कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, के बारे में हमने देखा था कि कैसे डेजर्ट है जहाँ रेगिस्तान होता है, जहाँ मिट्टी ही मिट्टी होती है, और जो माउंटेन्स हैं वो कैसे पहाड़ों से बर्फ उसकी पहाड़ से वो कैसे ढके हुए होते हैं। आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वाटर बॉडीज, यानी जो पानी के स्रोत हैं वो देखेंगे। कि देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये हमारी लैंड है, मैंने यहाँ एक मॉडल बनाया है। मॉडल को हमने क्या कहा था? ग्लोब कहा था। तो ग्लोब में हमने देखा है कि जो 3/4 वाटर है उस पे क्या है? वाटर है। 3/4 जो हमारा लैंड का पार्ट है उसमें क्या है? वाटर है। और ओनली जो 1/4 यानी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें क्या है? लैंड है। तो देखिए जो हमारी अर्थ है उसमें 3/4 पार्ट में क्या है? वाटर है, और बचा हुआ जो एक हिस्सा है जिसमें लैंड है, जहां हम रहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि वाटर है वो किस किस रूप में हमारी लैंड में पाया जाता है। जैसे जो माउंटेन्स पे जो बर्फ जमा होती है, जो स्नो होती है, वो मेल्ट होके पिघल के नीचे आ जाती है, स्ट्रीम झरने के रूप में, नदियों के रूप में नीचे आ जाती है। तो और हम देखेंगे जो सी है यानी जो समुद्र है उनमें जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, वो पीने लायक नहीं होता है। और ऐसे ही ओशियन है यानी जो सागर होते हैं उनमें भी पानी होता है। अब देखेंगे कि हमने हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग खाना, कपड़ा, मकान, अपनी जो रोड है, उन सब के लिए हमने लैंड का यूज कर लिया है। तो कैसे हमने ये जो हमारी जो लैंड थी इसको बदला हुआ रूप दे दिया है। जगह जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फैक्ट्रीज बन गई हैं, डैम बना दिए गए हैं, ये बांध बनाए गए हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और हमने जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी जमीन का यूज किया है। जैसे ट्रैक बनाए गए हैं, यानी रेलवे पटरी के लिए भी जगह निकाली गई है, रोड के लिए भी जगह है वो निकाली गई है। तो धीरे धीरे जो लैंडफॉर्म्स थे यानी जो भू आकृतियां थी उनको हमने अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर दिया है। तो आज हम देखते हैं कि मैन ने ही चेंज करके ये जो प्लेन्स थी यानी जो समतल मैदान थे उनको चेंज किया, और वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है, खेती करने के लिए जगह निकाली है, और कई फैक्ट्रियां हैं और रेलवे ट्रैक है वो बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वाटर बॉडीज। स्टार्ट करते हैं अपनी बुक से। तो आप अपनी बुक को पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर बॉडीज, यानी पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 पार्ट पे, जैसे मैंने आपको ड्राइंग में बताया है कि अर्थ जो है उसकी सतह पर 3/4 जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है, यानी ढका हुआ है वाटर से। लेक्स, रिवर्स, ओशियन एंड सी आर ऑल वाटर बॉडीज। तो देखिए जो पानी है वो किन किन फॉर्म में हमें मिलता है? लैक में यानी झीलों में, रिवर्स में यानी नदियों में, ओशियन यानी सागर में, और सी मीन्स समुद्र में ये पानी है वो स्टोर रहता है, यानी इकट्ठा रहता है। तो हमारे चारों तरफ जो पानी है वो 3/4 पार्ट पर है, और वो किस रूप में है? लेक, रिवर, ओशियन, सी, इन रूप में हमें पानी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पेज नंबर 104 की तरफ चलते हैं। When the snow on the high mountains melt into water, this water forms a stream। तो जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो माउंटेन्स पे जो स्नो होती है, जो बर्फ से ढके रहते हैं माउंटेन्स,
वो वहाँ की जो स्नो है वो सन से हीट होके मेल्ट होके नीचे जमीन पे आती है। तो वो किस फॉर्म में आती है? वाटर के रूप में, यानी पानी के रूप में नीचे आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम, यानी झरना कहते हैं। झरने के रूप में वो नीचे पानी है वो आ जाता है। मैनी स्ट्रीम्स जॉइन ए फॉर्म ऑफ रिवर, और बहुत सारे जो झरने हैं वो बहते हैं, तो स्ट्रीम है वो ज्वाइन हो जाते हैं, यानी एक साथ जुड़ कर क्या बन जाते हैं? रिवर्स के रूप में, यानी नदियों के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो पहाड़ों से जो झरने हमने देखे हैं जो बहते रहते हैं, वो किस रूप में होते हैं? वो बर्फ का एक रूप होता है जो मेल्ट होके नीचे आता है, और सभी जो स्ट्रीम होते हैं वो जुड़कर क्या बन जाते हैं? नदी का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए लेक इज ए लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर सराउंडेड बाई लैंड। जो लेक होती है, यानी जो झीलें होती हैं, उनमें जो पानी होता है वो फ्रेश होता है। तो देखिए, जो लेक होती है सराउंडेड बाई लैंड, वो लैंड से घिरी हुई जगह होती है, जिसे क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। तो लेक का जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और सराउंडेड बाई लैंड, लैंड से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी जो बड़ी संख्या में जो पानी होता है, बहुत ज़्यादा जो पानी होता है उसे क्या कहते हैं? सी कहते हैं, यानी समुद्र कहते हैं। वहाँ खूब गहरा पानी होता है। सी वाटर इज सोल्टी। जो सी वाटर होता है, यानी जो समुद्र का पानी होता है, वो कैसा होता है? सोल्टी होता है, यानी नमकीन होता है, खारा पानी होता है, जिसे हम खारा पानी कहते हैं। वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए इस पानी का जो यूज़ है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये खारा पानी होता है, इसलिए इसको पीने के लिए यूज़ में नहीं लिया जाता है। तो देखिए, ये पानी वेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम इसका यूज़ भी नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास सी है, यानी समुद्रों का पानी है, जो क्या है? सॉल्टी है, नमकीन है, जिसका हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ए वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एन ओशियन, और इससे भी बड़ी संख्या में, यानी सी से भी ज़्यादा मात्रा में जो वाटर बॉडी होते हैं, यानी जो पानी होता है, उसे क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं, यानी महासागर कहते हैं। तो सी का भी एक बड़ा रूप होता है जिसे ओशियन कहा गया है। इट इज़ बिगर देन ए सी, वो सी से बड़ा होता है, यानी जो समुद्र होते हैं उनसे बड़े क्या होते हैं? महासागर होते हैं, जिसे ओशियन कहा जाता है। देयर आर 5 मैन ओशियन ऑन द अर्थ, और जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर कितने ओशियन हैं, यानी कितने महासागर हैं? 5 ओशियन हैं। अर्थ हैज चेंज्ड ए लॉट ओवर द ईयर। अर्थ हैज चेंज्ड, यानी पहले के समय से आज जो हमारी जो अर्थ है वो कैसी हो गई है? चेंज हो गई है, उसमें कुछ परिवर्तन हो चुका है। मैन हैज मेड चेंजेस टू अर्थ टू फुलफिल हिज नीड फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड ट्रेवलिंग। तो जो मनुष्य है, यानी जो मैन है, उसने अपनी सुविधा के लिए अर्थ को क्या किया है? यूज़ में लिया है, और उसमें चेंजमेंट किए हैं। तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने इसमें चेंजमेंट किए हैं, जैसे फूड, खाने के लिए, शेल्टर, आश्रय, यानी अपने रहने के लिए, क्लॉथ, यानी कपड़े, और ट्रैवलिंग, यानी यात्रा करने के लिए हमने अर्थ में कुछ चेंजमेंट किए हैं। सम ऑफ द मैन मेड चेंजेस आर, यहाँ हम मैन मेड चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो लोगों ने किए हैं। मैन हैज़ मेड बिग बिल्डिंग्स फॉर सिटीज़ एंड टाउन्स। तो मैन ने, यानी मनुष्य ने, अपने रहने के लिए अपने अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, और सिटीज़ यानी शहर, और टाउन यानी कस्बों का निर्माण किया है। तो हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, रहने के अकॉर्डिंग हमने जो एरिया है वो ज़्यादा कवर किया है। तो ये चेंजमेंट है कि पहले जो अर्थ थी उस पे ओनली क्या थी? हिल्स थी, माउंटेन्स थी। अब हमने उनको कट करके धीरे धीरे उस जो जगह का है वो हमने रीयूज कर ली। मैन हैज़ मेड कैनल्स, डैम एंड ब्रिज ओवर रिवर्स। जो मैन है उसने क्या चेंजेस किए हैं? कैनल्स यानी नहरें बनाई हैं, डैम यानी बांध बनाए हैं, जो रिवर्स का पानी होता है उनको रोकने के लिए, इकट्ठा करने के लिए डैम बनाए गए हैं, ब्रिज बनाए गए हैं, यानी जो रिवर होती हैं उनके ऊपर ब्रिज बना दिए गए हैं, ओवर रिवर यानी नदियों के ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं, ताकि लोग हैं वो आसानी से रिवर को
पार कर सके। तो ये मैन मेड चेंजेस हैं जो हमने किए हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब जो चेंजमेंट इसमें आ गए हैं वो हम पढ़ रहे हैं। मैन हैज सेटअप फैक्ट्रीज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। और मैन ने बहुत सी फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप की हैं, यानी बनाई गई हैं बहुत सी चीज़ों के लिए जो हमारी ज़रूरत की होती हैं। जैसे क्लॉथिंग है, यानी कपड़ों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, या फिर और भी अदर जो हम सामान यूज़ करते हैं तो उसकी हमें फैक्ट्रीज है वो देखने को मिलती हैं। मैन हैज़ लेड लोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स टू ट्रेवल। जो भारी सामान होता है उसको लोड करने के लिए रेलवे ट्रैक्स बनाए, यानी पटरी बनाई हैं। तो हम अपना जो सामान है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने रेलवे का यूज़ लिया है। तो ये भी एक ट्रैक बनाई गई है, तो वो लैंड पर ही बनी हुई है। तो ये भी कुछ चेंजमेंट हैं जो पहले के अकॉर्डिंग अब अर्थ में हमें देखने को मिलते हैं। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट टू मेक फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स। और मैन ने जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें रहने और खाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। रहने के लिए हमें जगह की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, खाने के लिए उतना ही हमें सामान भी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट हैं और जो जगह थी उसको हमने साफ कर लिया है, यानी जो पेड़ पौधे थे उनकी कटाई की गई है। उस जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और उसको रहने के लिए भी यानी अपने घर के रूप में भी हमने काम में ली है। तो देखिए यहाँ हमने चेंजमेंट देखे हैं जो मैन ने बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। हमें ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत हुई, उन्हें हमारी फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हमने अर्थ में चेंजमेंट किए हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 105 की तरफ चलते हैं। तो इस ड्राइंग में देखिए, जैसे आप ये क्या चेंजमेंट है, ये डैम है, यानी जो रिवर्स का जो पानी है वो फ्लूड यानी बाढ़ से बचने के लिए हमने क्या बनाए हैं, डैम बनाए यानी बांध बनाए हैं। इनमें पानी को रोक के रखा जाता है ताकि इसको फिर इसमें चैनल्स बना दिए जाते हैं, तो धीरे धीरे इस पानी को फिर आगे निकाला जाता है। एक साथ अगर ये पानी निकल कर अगर सिटीज़ में जाता है तो वहाँ फ्लूड आ सकती है, यानी बाढ़ आ सकती है। तो बाढ़ से बचने के लिए मैन ने क्या बनाए हैं, ये डैम्स बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए ब्रिज, जो रिवर होती हैं उनको पार करने के लिए हमने क्या बना दिए हैं, इसके ऊपर ब्रिज बना दिए हैं ताकि हम रिवर को आसानी से पार कर सकें। ऐसे ही कैनल्स यानी नहरें बनाई गई हैं, जो नदियों का जो पानी होता है उनको जहाँ पे भी ज़रूरत है जैसे खेती या पानी पीने के लिए तो वहाँ तक इनको पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बिग बिल्डिंग्स, हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो अर्थ में चेंजमेंट किए हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमें अब देखने को मिलती हैं। इंक्रीजिंग ट्रैफिक, और जो ट्रैफिक है वो भी पहले के अकॉर्डिंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो व्हीकल्स है वो आजकल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनसे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। कटिंग फॉरेस्ट, और इसी हमारी ज़रूरत को सब चीज़ों को पूरा करने में जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है वो साफ़ होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका यूज़ हम अपने अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं। चाहे हमें रोड बनानी है तो रोड के बीच में भी अगर जितने भी पेड़ आते हैं तो उनकी कटाई कर दी जाती है। चाहे रेलवे ट्रैक आते हैं उनके बीच में भी क्या की जाती है, फिर वो पेड़ों को काट दिए जाते हैं। तो ये हमने कुछ चेंजमेंट किए हैं, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हमने अर्थ को नुकसान भी पहुंचाया है। ऑल दीज अबोव एक्टिविटीज़ हैव हार्म्ड द अर्थ। हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना। ये जो सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमने अपनी सुविधा के लिए की, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ, अर्थ का, यानी हमारी पृथ्वी का। ह्यूमंस हैव डग अप द अर्थ फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कट डाउन माउंटेन्स फॉर मेकिंग टनल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन है यानी जो मानव है उसने क्या किया है, डग मीन्स खोदना, खुदाई की है अर्थ की। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए भी हमने जो जगह है उसको साफ कर दिया गया है। क्रॉप्स एंड कट डाउन, तो जो माउंटेन्स हैं उनको हमने क्या कर दिया है, काट दिया गया है। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने माउंटेन्स को भी यूज़ में ले लिया है, वहाँ की जगह का हमने यूज़ किया है फॉर मेकिंग टनल्स।
टनल्स यानी सुरंग बनाने में, यानी जो माउंटेन्स से हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है, जो पहाड़ों के अंदर से हमने क्या बना ली है, टनल्स बना ली है, यानी सुरंग बना दी है। अर्थ इज़ ब्यूटीफुल प्लैनेट, जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत सुंदर प्लैनेट है, यानी एक ग्रह है। एंड वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम ऑल हार्म्स, तो इसलिए हमें हमारी जो अर्थ है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको सुरक्षित रखना चाहिए, इसे हमें कोई भी नुकसान है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम इसी तरह से अर्थ का यूज़ करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, हमें रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। और इसी तरह अगर हम पेड़ों को काटते रहे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो हमें इसको रोकना चाहिए, और जो ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो व्हीकल्स का भी हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। डेट, डे, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। वर्ड मीनिंग, प्लैनेट मीन्स ग्रह, अर्थ मीन्स पृथ्वी, माउंटेन्स पर्वत, हिल्स पहाड़ी, वैली घाटी, प्लेन मैदान, लैंड फॉर्म्स भू आकृतियाँ, रॉक मीन्स चट्टान, वेदर मीन्स मौसम, प्लीजेंट मीन्स सुहावना या सुखद, फर्टाइल उपजाऊ, स्नो मीन्स बर्फ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, सैंड मीन्स रेत, डैम मीन्स बांध, और टनल्स यानी सुरंग। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड मीनिंग आप लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।